वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ब्रेन। पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम को। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है उसके बारे में सारी डिस्कशन करेंगे और एक इजी मेथड से आपको ब्रेन को याद करने का तरीका बताऊंगी। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें तो आपको ब्रेन को जस्ट वन रीडिंग दे के ख़त्म कर देना होगा। बिल्कुल इजी वे में आपको याद करने का तरीका बताऊंगी। सो स्टे ट्यून विद मी। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक है। नर्वस सिस्टम मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, कॉम्प्लेक्स एडवांस परफेक्ट एफिशिएंट सिस्टम होता है ह्यूमन का, और जो कि डिवाइड किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर देखें वो क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने डिस्कस किया ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन को अगर जब हम वर्ड लेते हैं ब्रेन, तो मेरे माइंड में एक वर्ड आता है जो कि कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्पेसिफिक सीपीयू, ब्रेन जो होता है वो एज अ सीपीयू काम करता है। मतलब उसने इनपुट लिया, उसे प्रोसेस किया, देन हमें आउटपुट दिया या उसे स्टोर किया। ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर एग्जांपल बताया था कि ब्रेन कैसे काम करता है, वो सारी डिटेल तो आपको मैंने इस वीडियो में बताऊंगी कि प्रोसेस क्या होता है, कहाँ कौन कौन सा प्रोसेस होता है, वो सारी डिस्कशन करेंगे। डिवीजन हमने देखी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो हो गया। अगर हम देखें ब्रेन कहाँ पे होता है, ब्रेन स्कल के अंदर जो होता है वो ब्रेन होता है। अब प्रोटेक्शन भी तो होती होगी ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है लेयर्स से। कुछ लेयर्स होती हैं ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। इस वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिकल स्ट्रेसेस से, तो उनके लिए कुछ प्रोटेक्शंस अल्लाह ताला ने बनाई हैं। वो प्रोटेक्शंस क्या है? सबसे पहले तो स्कल। एग्जाम्पल में अगर आप देखें यहाँ पे स्केल्टन की, आपको पता चले द पार्ट ऑफ स्केल्टन दैट प्रोटेक्टेड द CNS फ्रॉम एक्सीडेंट एंड अदर फिजिकल ट्रॉमास आर क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, क्रेनियम होता है, स्कल होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को। और क्रेनियम क्या होता है? वो स्कल का पार्ट होता है, आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, जो कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रे 33 वर्टिब्रे जो होती हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। और कुछ लेयर्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और उन्हें शॉक्स से बचाती हैं और फिज़िकल ट्रॉमा से बचाती हैं। और ये ऐसी कौन सी लेयर्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को इन सारे जो शॉक्स होते हैं या कोई भी एक्सीडेंट होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं? वो कौन सी लेयर्स हैं? उस लेयर का नाम है मेनिंजेस। एक लेयर नहीं है, 3 लेयर, ट्रिपल लेयर है, मेम्ब्रेन है, जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। ये एक जो लेयर होती है, ये सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि CNS के इर्द गिर्द सराउंड करती हैं, ब्रेन के इर्द गिर्द होती हैं। मतलब जहाँ से स्कल स्टार्ट होता है देन वर्टिब्रल कॉलम तक ये जाती हैं मेनिंजेस। और जो हमारी इन्फेक्शन होता है मेनिंजाइटिस की पोर्शन में, अगर इन्फेक्शन हो, सॉरी मेनिंजाइटिस नहीं, मेनिंजिस के पोर्शन में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। जो ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन होती है, मेनिंजिस की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो होती है वो थिक होती है, हार्ड होती है और फाइब्रस होती है, और उस लेयर को हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। मिडल लेयर को हम कहते हैं आर्चिनाइड मैटर, और जो इनर लेयर होती है वो थिन होती है, उसे हम कहते हैं पाया मैटर। और इनका जो फंक्शन होता है वो जस्ट CNS को प्रोटेक्ट करना। मीन्स हमारे जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसे प्रोटेक्ट कौन करता है? ये जो 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस होती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं। और इन लेयर्स में एक फ्लूइड होता है जो कि इन लेयर्स में एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो कि हमारे इन लेयर्स में प्रेजेंट होता है। जो लेयर्स होती हैं आर्चिनाइड और पायामेटर होती हैं, इनमें ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेन खुद बनाता है। और ये फ्लूइड मेम्ब्रेन्स में ब्रेन्स की और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो फ्लूइड होता है
ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, जो शॉक्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस उन शॉक्स को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने नहीं देता। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर हम देखें, ये होमियोस्टेसिस का प्रोसेस करता है और मेटाबॉलिज्म करता है सीएनएस की। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो कौन परफॉर्म करता है, ब्रेन ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये परफॉर्म करता है। अगर हम इसको देखें, इस कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द फ्लूइड विच इज़ फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर लोकेशन देखें इसकी, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज फाउंड बिटवीन pyometer and arachnoid matter around the surface of brain and spinal cord in the ventricles cavities of brain। ventricles किसे कहते हैं, जो ब्रेन्स की कैविटीज होते हैं उन्हें कहते हैं। सेंट्रल इन अ सेंट्रल हॉलो कैनाल ऑफ स्पाइनल फ्लूइड, और जो सेंट्रल हॉलो कैनाल होती है स्पाइनल कॉर्ड की वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेशन देखें स्पाइनल फ्लूइड के जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ब्लड वेसल्स में। ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड की वहाँ पे प्रोड्यूस होता है और कंबाइंड प्रोसेस होता है डिफिजन का और फिनोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। और वे ये जो होती है ये मेम्ब्रेन और ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। फंक्शंस मैंने बताया आपको, जैसे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से, और ये जो होता है वो होमियोस्टेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है और मेटाबॉलिज्म करता है हमारे सीएनएस की, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। अगर हम इनके देखें फ्लो चार्ट के जरिए देखें पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट है ब्रेन, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ ब्रेन डिस्कस करूँगी। तो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ब्रेन की कंपोजिशन में आते हैं 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में जो पार्ट्स आते हैं, फोर ब्रेन की कंपोजिशन हम देखें, डायंसिफिलॉन, लिम्बिक सिस्टम एंड देन सेरिब्रम। और आगे से इनकी कंपोजिशन देखिए, डायंसिफिलॉन में थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, एपिथैलेमस आता है, और लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और सेप्टम आता है। और जो सेरिब्रम होता है उसमें फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। आपको इन नेम से पता चल रहा होगा, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल ये बोन्स के नेम है। और यहाँ जहाँ पे ये बोन्स प्रेजेंट है उसके नीचे जो लोब्स हैं वो कौन से हैं, वो उनके उन बोन्स के जो लोब हैं वो सेरिब्रम के लोब है, सेरिब्रम है। अगर हम डायग्राम से देखें ने, अब डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम के जो पार्ट्स हैं फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब। यहाँ पे आपको ये अपर पोर्शन नज़र आ रहा होगा स्कल का, कि वहाँ पे कैसे ब्रेन के सेरिब्रम के पार्ट्स प्रेजेंट हैं। सेरिब्रम जो होता है ये अपर पोर्शन सारा जो होता है स्कल का, अगर आप देखें वहाँ जो स्कल के नीचे है वो सारा पार्ट सेरिब्रम का है। सेरिब्रम को हम कहते हैं बिग ब्रेन या बड़ा ब्रेन जो होता है, जो बड़ा दिमाग जो होता है वो हम उसे कहते होते हैं। इसका जो फ्रंटल पोर्शन है वो यहाँ पे आपके जो फ्रंटल बोन जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे फ्रंटल पोर्शन है इसका। ये फेस का जो फेस साइड है वो है और ये बैक साइड है, और यहाँ पे ये जो आपको ईयर साइड नज़र आ रही है, यहाँ पे फेस साइड पे अगर आप देखें यहाँ पे फ्रंटल लोब है। ईयर साइड पे आप देखें तो आपको टेम्पोरल लोब नज़र आएगा। टेम्पोरल लोब जो है वो ईयर साइड्स पे प्रेजेंट है, और ये दरमियान का जो पोर्शन है यहाँ पे पैराइटल लोब प्रेजेंट है, और जो बैक साइड है वहाँ पे ऑसिपिटल लोब प्रेजेंट है। अगर हम डायंसिफिलॉन देखें, डायंसिफिलॉन कैसे होता है, लिम्बिक सिस्टम तो अलग है ना, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। डायंसिफिलॉन में हमने देखा थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। ये जो पोर्शन होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, ये जो तीनों पोर्शन होते हैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं ब्रेन का, वो कौन सा पोर्शन होता है, वो डायंसिफिलॉन का ये पोर्शन होता है जिसमें ये तीनों पार्ट्स आते हैं। और लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम यहाँ डायंसिफिलॉन के ऊपर लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। लिम्बिक सिस्टम में आपको बताया हिप्पोकैम्पस आ गया, एमिगडाला और सेप्टम। यहाँ पे आपको ये जो मार्कर से डॉट नज़र आ रहे हैं 3, यहाँ पे हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और सेप्टम, ये तीनों जो पोर्शन है यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम में प्रेजेंट है। और देन ये जो सेरिब्रम का पार्ट है ये वाला, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इस तरह अपर पोर्शन में जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
और अगर हम पार्ट्स देखें मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के, मिड ब्रेन के पार्ट्स रहते हैं आउटर पार्ट और इनर पार्ट। मिड ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं और जो इनर पार्ट होता है तो उसे हम वाइट मैटर कहते हैं। और हाइंड ब्रेन का जो पोर्शन होता है वो पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है। इसके ये तीनों पार्ट्स हैं। सेरिबेलम को हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। ये कभी कभी बच्चों से मिक्स भी हो जाता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं ब्रेन के। अब अगर हम इन सारे पार्ट्स को एक ही डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में अगर आप देखें, रफली डायग्राम है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी डायग्राम है। जो स्कल के नीचे, क्रेनियम के नीचे लेयर्स होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम के नीचे लेयर्स होती हैं, वो मेनिंजेस होती हैं। और मेनिंजेस के जो 3 लेयर होती हैं वो ऐसी होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है उसे ड्यूरा मैटर कहते हैं, जो सेकेंड लेयर को हम कहते हैं आर्चिनाइड और थर्ड लेयर को पाया मैटर। और इन तीनों लेयर्स को 3 लेयर्स को हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। और मेनिंजेस में जो इंजरीज आती हैं उन्हें मेनिंजेटाइटिस कहते हैं। सॉरी, वर्ड को प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है आर्चिनाइड और पाया मैटर में, वो क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि इसमें आइंस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हेमोस्टैटिस और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और शॉक्स से एब्जॉर्ब करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये बनता कहाँ पे है, ये ब्लड वेसल में बनता है, जो कि मैंने पीछे आपको बता दिया। और फोर ब्रेन का आपके जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, सेरिब्रम है और डायंसिफिलॉन है और कौन सा पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम। सेरिब्रम आता है यहाँ पे, जो अपर पोर्शन होता है ब्रेन का, जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। यहाँ पे आपको ये छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा होगा। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ब्रॉड पोर्शन है ये एमिगडाला है और इसका जो नैरो पार्ट है ये हिप्पोकैम्पस है। और इसके नीचे आपको थैलेमस नज़र आएगा। थैलेमस के साथ हाइपोथैलेमस अटैच्ड है और हाइपोथैलेमस के पास पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो पोर्शन होता है, यहाँ पे आपको ये मिड ब्रेन है, मैंने मेंशन नहीं किया, सॉरी। ये जो है ये सेरिबेलम है, यहाँ पे पोन्स है और ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा है। ऐसे ही ये पोर्शन प्रेजेंट होते हैं और इसके बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ये थी होल डायग्राम जो कि थी सारे पार्ट्स के, मैंने डिटेल बता दी कहाँ कहाँ कैसे के प्रेजेंट हैं पेंसिल के जरिए। अब आप दूसरी तरह डायग्राम देखते हैं इनकी बुक पे। इस डायग्राम में अगर आप देखें, यहाँ पे आपको फोर ब्रेन नज़र आ रहा है, मिड ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है और हाइंड ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। और हाइंड ब्रेन में जो पोन्स, मेड्यूला ऑब्लंगेटा ये आपको बताया हुआ है, सेरिब्रम का पोर्शन बताया हुआ है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन बताया हुआ है। और अगर आपको इनको और ज़्यादा डिटेल में देखने हैं टॉपिक्स, पार्ट्स कहाँ कहाँ कौन कौन से, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, ये सारे पार्ट्स, तो इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं। ये सेरिब्रम है, यहाँ पे आपको सेरिबेलम नज़र आ रहा होगा हाइंड ब्रेन में। यहाँ पर आपको नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5। 1 पोजीशन पे आपको यहाँ पे जो है वो आपको लिखा हुआ नीचे मिड ब्रेन। सेकंड पे आपको नज़र आ रहा होगा पोन्स, थर्ड पे मेड्यूला, फोर्थ पे ये जो रेड पोर्शन है ये है थैलेमस और देन ये जो फिफ्थ पोर्शन है ये है हाइपोथैलेमस। और ये देन ये सारी जो है वो पार्ट्स आपको इस तरह डिटेल में दिखाए हुए हैं। अब अगर हम इनकी डिटेल स्टडी करें कि सेरिबेलम में क्या क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, एनाटॉमी क्या है, ये सारी आप देखते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं वेट। ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, 1.34 kg वेट होता है, लेकिन मेल में जो होता है वो ज़्यादा वेट होता है उसका देन द फीमेल। लोकेशन इसकी होती है क्रेनियल कैविटी ऑफ स्कल में। ब्लड सप्लाई जो होता है वो 750 ml ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता है 1 मिनट में ब्रेन को। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। फोर ब्रेन मैंने आपको डायग्राम्स के ज़रिए बहुत डिटेल में बता दिया, फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या होता है वो सारा। अब डिटेल स्टडी करते हैं कि
हम लिखेंगे क्या, डायग्राम के जरिए तो हमने स्टडी कर लिया ना। तो अब देखते हैं फोर ब्रेन क्या है। वो फर्स्ट और लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का जिसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और पार्ट्स अगर हम देखें फोर ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो दो पार्ट्स हैं। मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए ना, एक तो डायंसिफिलॉन और दूसरा लिम्बिक सिस्टम और थर्ड सेरिब्रम। लेकिन जो पार्ट होता है डायंसिफिलॉन के अलावा लिम्बिक सिस्टम का और दूसरा आ जाता है सेरिब्रम, उसको हम एक और नाम भी देते हैं, वो नाम होता है टेलेंसिफिलॉन। टेलेंसिफिलॉन इसको नाम देते हैं। और ये जो टेलेंसिफिलॉन होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो कि स्मॉल रीजन होता है फोर ब्रेन का, जो कि सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड होता है। ऑल्फैक्टरी मीन सेंस ऑफ स्मेल से जो रिलेटेड होता है उसे हम ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। और सेकंड जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो कौन सा है, सेरिबेलम। सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और इसमें बहुत सी फोल्ड्स होती हैं। और इस सेरिब्रम में 2 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें स्ट्रक्चर सेरिब्रम का, तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो सेरिब्रम के जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर आता है। सेरिब्रम को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, जैसे कि वो कौन से हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। एक सेरिब्रम को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और एक हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जो एक मज़े की बात कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होगा वो हमारी जो बॉडी है वो लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो कंट्रोल करता है हमारी राइट साइड को। और जो उसके बाद जो देखिए हम सेरिब्रम में और क्या क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, एक नर्व फाइबर्स का मैस होता है। नर्व फाइबर्स मीन एक्सॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स का, वो एक मैस होता है जो कि कैरी करता है मेमोरी को। कॉर्पस कैलोसम क्या कहते हैं, वो मैस ऑफ नर्व फाइबर्स होता है जो कि मेमोरी को कैरी करता है एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर से दूसरी सेरिब्रल हेमिस्फेयर की तरफ। फंक्शनल पार्ट देखते हैं। सेरिब्रम को दो फंक्शनल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा सेरिब्रल मेड्यूला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर ग्रे मैटर होता है सेरिब्रम का, और ये फंक्शनल पार्ट होता है। हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसे हम सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। ऐसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन है, मीन्स जो सेंटर है इंटेलिजेंस का। ये फंक्शनल पार्ट जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये आउटर ग्रे मैटर है। और इसकी जो सेरिब्रम की इनर साइड है वो कौन से है, वो सेरिब्रम मेड्यूला है। यहाँ पे आपको सेरिब्रम पता है कि यहाँ पे सेरिब्रम होगा, उसका जो अपर पार्ट है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और जो इनर पार्ट होगा वो सेरिब्रल मेड्यूला होगा। और उसे हम कहेंगे कि वो वाइट मैटर है, वाइट पार्ट है सेरिब्रम का, जो कि उसमें मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि एक्सॉन्स होते हैं ज़्यादा। और वहाँ पे जो नर्व इम्पल्सेस आती हैं, स्टिमुलाई जो आते हैं नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, वो कहाँ पे कंडक्ट होते हैं, सेरिब्रल मेड्यूला में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या बताया, वो आउटर ग्रे मैटर है, इसे हम सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ होती हैं यहाँ पे वो प्रेजेंट होती हैं। जो सेकंड पार्ट अगर हम देखें इसका फंक्शनल पार्ट तो हमने देख लिया, दो फंक्शनल पार्ट होते हैं, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल मेड्यूला होता है। देन जो होता है एक वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, वो जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है उसमें कैविटीज़ होती हैं। जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर है राइट और लेफ्ट, उनमें कैविटीज़ होती हैं, और उन कैविटीज़ को जो हम कहते हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स कहते हैं। और इन्हें हम कह सकते हैं कि अदर नेम हम कहें कि लेटरल वेंट्रिकल्स भी इन्हें कहते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स होते हैं इन्हें हम लेटरल वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सेरिब्रम की जो लोब्स बताया, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब। ये लोब जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के पार्ट्स हैं। सेरिब्रम को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, सेरिब्रल राइट और लेफ्ट में, और उसमें जो लोब्स आएंगे वो कौन से हैं, फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फीनर और टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ये सारे जो लोब्स हैं ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर के।
अगर हम फंक्शन देखें, एनाटॉमी हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली। अब हम फंक्शन देखते हैं सेरिब्रम के। फंक्शन देखें, हम एडवांस्ड फंक्शन देखते हैं इसके सेरिब्रम के। ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को। सेरिब्रम रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को और उन्हें प्रोसेस करता है और स्टोर करता है कुछ मेमोरीज को फ्यूचर यूज़ के लिए। जो कुछ मेमोरीज होती हैं वो सेरिब्रम में स्टोर होती हैं और इसमें जजमेंट आती है, इंटेलिजेंस आती है, रीजनिंग आती है, जो मेमोरी होती है, ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं ये सेरिब्रम करता है। इसमें ये सेरिब्रम जो करता है वो सारे ये प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। जजमेंट का प्रोसेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया और रीजनिंग हो गया या मेमोरी। ये सारा प्रोसेस जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, देन उन्हें मेमोरी के लिए स्टोर करता है फ्यूचर यूज़ के लिए। और थिंकिंग अगर हम कहें वो कौन करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस दैट वी कॉल थिंकिंग। जो हम सोचते हैं वो जो प्रोसेस होता है वो सेरिब्रम परफॉर्म करता है। सेंसरी एरियाज अगर हम देखें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो प्राइमरी सेंसरी एरियाज होते हैं जहाँ पे सिग्नल जो होता है वो सेंसरी ऑर्गन से आता है। जैसे कि आईज से हम जो कुछ देखते हैं वो सेंस सिग्नल आया नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, वो कहाँ पे आया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आया। आई से हमने ईयर से हमने सुना कुछ, वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कहाँ पे आया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आया। वो रिसीव करता है, देन उसे कन्वर्ट करता है सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस में, जैसे कि लाइट साउंड होगी या जो साउंड्स होती हैं इनका। और ये जो सेंसरी एरियाज होते हैं इनमें हम कहते हैं कि सेंसरी एरिया ऑफ टच, इसमें सेंसरी एरिया ऑफ टच होते हैं। और ये जो एरिया होता है वो रिसीव करता है और इंटरप्रेट करता है सेंसेशन ऑफ टच को हर पार्ट्स ऑफ बॉडी में। यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं, अपनी बॉडी को टच करते हैं, तो हमें फील होगा कि हमने टच किया। वो सेंसेशन होगी, वो रिसीव होगा, वो प्रोसेस होगा, वो इंटरप्रेट होगा। वो कहाँ पे होगा? सेरिब्रल सेंसरी एरियाज पे। वो सेंसरी एरियाज किसके? सेरिब्रम के सेंसरी एरियाज में। स्पीच का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे था? कॉर्पस कैलोसम। नर्व मैस ऑफ नर्व फाइबर्स जो होते हैं जो कि मेमोरी करते हैं, कैरी को एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। उसका एक और फंक्शन भी होता है, वो क्या कहता है कि वो इन्वॉल्व होता है स्पीच में। स्पीच बोलना, जो बोलते हैं वो ब्रेन का जो पार्ट होता है सेरिब्रम वहाँ पे होता है ये स्पीच का ये प्रोसेस। एक और फंक्शन देखते हैं सेरिब्रम का, कंट्रोलिंग मूवमेंट्स। ये जो इसे हम कहते हैं कि ये जो नर्व इम्पल्स सेंड की गई हैं वो वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं वो इन सारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को जो कंट्रोल करता है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फोर ब्रेन का, डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन के जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट डिस्कस करते हैं थैलेमस। थैलेमस में क्या होता है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है और कम्प्लीटली कवर्ड होता है किससे? सेरिब्रम से। और इसे हम कहते हैं ये रिलायंस स्टेशन है हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस है बॉडी और सेरिब्रम में। थैलेमस जो है वो क्या है? पार्ट है, रिले स्टेशन है बॉडी और सेरिब्रम के दरमियान में। जो थैलेमस होता है उसकी जो कैविटी थैलेमस में होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल हमने बोला कि वो कहाँ पे होते हैं? वो वेंट्रिकल सेरिब्रम में होते हैं। और जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो थैलेमस में होता है। पाइनल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो अपर साइड होती है थैलेमस की उस पर एक स्मॉल बॉडी होती है जिसे हम पाइनल बॉडी या पाइनल ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको रेगुलेट करता है और मेलानिन की फॉर्मेशन करता है। जो ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं हेयर्स के और आई के जो स्किन के जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन करता है। वो कहाँ पे होते हैं? जो अपर साइड थैलेमस के होते हैं वहाँ पे होते हैं। अब इसका फंक्शन अगर हम देखें, इसका फंक्शन क्या है? ये रिसीव करता है इम्पल्स को और इस जो इम्पल्स होती है उसको रिसीव करके डिफरेंट सेंसरी एरियाज बॉडी के तक से रिसीव करता है और उसे पास करता है किधर? सेरिब्रम की तरफ। और थैलेमस जो होता है वो हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है पेन को
हमारी जो प्लेयर होता है, ये पेन होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। एक और बात, मेरे से एक मिस्टेक हो गई स्टार्ट में कि वो जो डायेनसिफिलॉन और टेलेंसिफिलॉन, इनको मैंने बताया लिम्बिक सिस्टम का, ये थोड़ा मिक्स हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, बस थोड़ा। जो लिम्बिक सिस्टम है वो डायेनसिफिलॉन का पार्ट है। थैलेमस, डायेनसिफिलॉन में मैंने बताया आपको, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है और एपिथैलेमस आता है। वो पार्ट तो होते हैं इनमें, लेकिन एक जो पार्ट होता है वो छोटी क्लासेस को जो होता है वो नहीं पढ़ाया जाता है, जो लिम्बिक सिस्टम होता है। लेकिन एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो होता है वो इनको लिम्बिक सिस्टम का जो पार्ट होता है इसको स्टडी करना पड़ता है। तो लिम्बिक सिस्टम का जो पार्ट है वो डायेनसिफिलॉन में होता है, और टेलेंसिफिलॉन में मैंने आपको बताया ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और सेरिब्रम होता है, वो बता दिया। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम जो होता है हम इसे कह सकते हैं कि ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो हमारा इमोशन हाउस होता है वो कौन कंट्रोल करता है? इमोशन हाउस कौन सा होता है? वो लिम्बिक सिस्टम होता है। जैसे जो इमोशनल बिहेवियर होता है हमारा, वो किसकी कौन परफॉर्म करता है? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लिम्बिक सिस्टम इज सिचुएटेड इन एन आर्क बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में एक आर्क होती है, जो कि वहाँ पे वो लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो वर्क क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, उसके क्या होता है वो हम कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस आर मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, ड्राइव्स, बिहेवियर्स। मैंने आपको पहले ही बताया हमारा जो इमोशनल हाउस है, इमोशनल बिहेवियर है, वो कहाँ से आता है? लिम्बिक सिस्टम से। जैसे कि हमारी इमोशंस कैसे, हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ अनकॉन्शियस इमोशनल बिहेवियर, जो अनकॉन्शियस इमोशनल बिहेवियर होता है, जैसे लव, हेट, हंगर, थ्रस्ट, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, फियर, रेज, प्लेजर, ये जो सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, इमोशनल बिहेवियर जो अनकॉन्शियस है, वो लिम्बिक सिस्टम परफॉर्म करता है। लिम्बिक सिस्टम के आगे से पार्ट्स हैं हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हाइपोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जो हम कुछ याद करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए, वो किस में रोल प्ले करता है? हिप्पोकैम्पस इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं उनको बनाने में। और ये रिक्वायर्ड होता है लर्निंग के वक्त, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमारी जो लर्निंग है उस वक्त हमारी जो फॉर्मेशन होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, वो हिप्पोकैम्पस वो फंक्शन परफॉर्म करता है। जो नेक्स्ट है वो क्या है? एमिगडाला। एमिगडाला जो होता है वो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करता है, उनकी सेंसेशन को, जो न्यूरॉन्स होती हैं उनकी सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट, लव, हेट, सेक्सुअल और रिसल जब स्टिमुलेट होती हैं, इन सब को प्रोड्यूस करते हैं क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स के, वो कौन करता है? एमिगडाला। और ये इन्वॉल्व होता है फीलिंग में, फीलिंग ऑफ फियर, रेंज, ये जो फीलिंग्स होती हैं ये एमिगडाला परफॉर्म करता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है और ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो प्रोडक्शन होती है, हार्मोन्स होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। इसका अगर हम फंक्शन देखें, ये रेगुलेट करता है ही बॉडी की हीट को, हंगर को, थ्रस्ट के जो सेंस होते हैं उनको, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस को, जो स्लीप वेक साइकिल होता है उसको, बायोरिदम होती हैं, साइकिल चेंज इन बिहेवियर, जो हमारे साइकिल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं बिहेवियर में, जैसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस होते हैं उनमें। और जो मेनिस्ट्रल साइकिल जो प्रोसेस होता है वुमेन्स में, वो भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम कह सकते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये कनेक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। हाइपोथैलेमस जो होता है ये इन दोनों को कनेक्ट करता है आपस में। हाइपोथैलेमस को हम एंडोक्राइन सिस्टम में भी स्टडी करते होते हैं। नेक्स्ट जो हमने स्टडी कर लिया फोर ब्रेन में हमने स्टडी किए दो पार्ट्स, टेलेंसिफिलॉन और डायेनसिफिलॉन। टेलेंसिफिलॉन में हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए, ऑल्फैक्टरी बल्ब और सेरिब्रम। और डायेनसिफिलॉन में हमने डिस्कस किया थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में हमने देखे हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। बहुत आसान यहाँ तक।
देन आगे भी बहुत ईजी है, स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन जो प्रेजेंट होता है लोअर साइड ऑफ सेरिब्रम के प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उनके दरमियान में लोअर साइड पे जो होते हैं वो मिड ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो वाल होती है वो थिक होती है और इसकी जो कैविटीज़ होती हैं वो स्मॉल सेंट्रल कैविटीज़ होती हैं इसमें, और ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशंस को विजन और ओडोर। स्मेल को, सेंस ऑफ स्मेल जो होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, और विजन को, सेंस ऑफ साइट जो होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करता है मिड ब्रेन। जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका, मिड ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको पहले बताया था जब हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम ग्रे मैटर कहते हैं, इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं? वाइट मैटर कहते हैं। और जो इनर पार्ट होते हैं वो टू रोप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि वाइट मैटर होता है। फंक्शन हम इनसे देखें, मैंने आपको बता दिया था कि ये रिले स्टेशन होता है, रिले सेंटर होते हैं। मिड ब्रेन जो होता है ये इसमें जो होता है एक नेटवर्क की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, नेटवर्क होता है जो कि रिले स्टेशन सेंटर, रिले सेंटर होता है जो कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ। रिले सेंटर होता है जो कनेक्ट करता है जो फोर ब्रेन होता है उसको हाइंड ब्रेन के साथ। और रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो इनपुट फॉर्मेशन होती है, स्क्रीनिंग जो होती है, जैसे कि इग्नोर रिलाइज जो भी होता है वो प्रोसेस होता है वो मिड ब्रेन परफॉर्म करता है। वो हाइंड ब्रेन में जो हाइयर ब्रेन सेंटर है फोर ब्रेन में, वहाँ जाने तक जो जिन चीज़ों को इग्नोर करना है, जिनको रियलाइज करना है, जो कि लेके जाना है इनपुट फॉर्मेशन को फोर ब्रेन तक लेके जाना है, वो सारा जो परफॉर्म करता है वो मिड ब्रेन परफॉर्म करता है। ऑडिटरी रिले स्टेशन जो होता है ये करता है, इसमें ऑडिटरी रिले स्टेशन भी होता है। और रिफ्लेक्स मूवमेंट जो होती हैं, जो रिफ्लेक्स ऑडिटरी मीन्स ईयर का जो होता है वो रिले सेंटर उसका भी होता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट मीन्स ये कंट्रोल करता है हमारी आई को जो मूवमेंट होती है उसको। और जो ग्रे मैटर होता है मिड ब्रेन का वो सेरिब्रम को जो मस्कुलर मसल्स होते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी, उनको भी कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट लोअर पोर्शन होता है ब्रेन का, जिसके पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, पोन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा। जो लास्ट लोअर पोर्शन है ब्रेन का वो क्या है? हाइंड ब्रेन। वो अब पोन्स क्या है? स्मॉल लोब्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा के ऊपर प्रेजेंट है। और ये जो होता है किससे बना हुआ था? मोस्टली वाइट मैटर से बना हुआ था। पोन्स का अगर हम फंक्शन देखें, पोन्स एक्ट करता है एज अ ब्रिज। जो इम्पल्स होती है सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा और सेरिब्रम, इनके दरमियान में जो कनेक्शन होता है इम्पल्स का कंडक्ट करती है वो पोन करता है, एज अ ब्रिज काम करता है पोन। पोन्स जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं ब्रीथिंग के रेट को। पोन्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस ट्रांसिक्शन करते हैं स्लीपिंग और अवेकनेस में, इन्फ्लुएंस बनाते हैं पोन्स। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और ये प्रेजेंट होता है लोअर रीजन में। स्ट्रक्चर इसके लोब्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं और कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है। लोब्स इसके होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, 2 लेटरल लोब्स और 1 सेंट्रल लोब और रीजन हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं वर्मिस। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा मेनिंजेस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पाइनियल ग्लैंड जो होते हैं और सेरिबेलम। ये जो आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये सेरिबेलम है और यहाँ पे ये पोन्स प्रेजेंट है, मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड, देन ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। और ये जो सेरिबेलम है इसके जो लोब्स हैं ये 3 लोब्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। 2 लोब्स जो होते हैं वो लेटरल लोब होते हैं और एक सेंट्रल लोब होते हैं। 2 लेटरल और एक सेंट्रल लोब होते हैं और इन लोब्स को हम क्या कहते हैं? वर्मिस। वेंट्रिकल्स होते हैं सेरिबेलम में, जो वेंट्रिकल्स कैविटीज़ होती हैं वो नहीं प्रेजेंट होती, उनमें जो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट नहीं होती। एज वेंट्रिकल्स मैंने पीछे बताया ना कि 3 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 जो है सेरिबेलम में होते हैं, सेरिब्रम में होते हैं और एक जो होता है वो प्रेजेंट होता है थैलेमस में।
लेकिन सेरिबेलम में जो है वो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, नो कैविटी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट, और इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो रफ होती है। कॉर्टेक्स और मेड्यूला, जो थर्ड पार्ट है सेरिबेलम का, आउटर कॉर्टेक्स ऑफ मैंने बताया ना कि जैसे सेरिब्रम का जो अपर पार्ट है उसे हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, और जो थर्ड लोअर पार्ट है उसे हमने सेरिब्रल मेड्यूला का। वैसे ही जो सेरिबेलम का जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेड्यूला, ये ऐसे पार्ट हैं। जो आउटर कॉर्टेक्स है सेरिबेलम का वो वाइट मैटर से बना हुआ है, और जो इनर पार्ट है वो ग्रे मैटर से बना है। सेरिबेलम जो है मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, मूवमेंट बॉडी की कंट्रोल करता है, और स्मूथ मसल्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और काज कहते हैं एक्यूरेट मूवमेंट पॉसिबल जो होती है वो उन्हें बताता है कि ऐसे मूवमेंट करती है ये सारा प्रोसेस। और ये बॉडी की पोजीशन को और बैलेंस जो बॉडी का वो मेंटेन करता है कौन, सेरिबेलम का जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है वो। और ये इन्वॉल्व होता है मेमोरी स्टोरेज के प्रोसेस में, जो इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हम कहते हैं ना कि जो बैक साइड होती है ये मेमोरी स्टोरेज में काम है, यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज होती है वो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम जो होता है वो करता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, माइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट। मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो होता है वो लोएस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये ब्रॉड पोर्शन होता है अपर साइड पे और नैरो होता है लोअर साइड से, और ये कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से। और इसमें कैविटीज़ होते हैं जो वेंट्रिकल्स होते हैं, और इसमें 4th वेंट्रिकल होते हैं। ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 वेंट्रिकल्स होते हैं सेरिब्रम में, एक वेंट्रिकल होता है थैलेमस में, और एक वेंट्रिकल होता है इसमें मेड्यूला ऑब्लंगेटा में। हाईवे, मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो होता है वो हाईवे होता है कम्युनिकेशन का बॉडी और ब्रेन के दरमियान में। मेड्यूला ऑब्लंगेटा का जो फंक्शन अगर हम देखें, मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, कफिंग, swallowing, sneezing, vomiting, digestion, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पेरिस्टालसिस का जो प्रोसेस होता है वो सारा परफॉर्म करते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा। और ब्रेन स्टेम देखें, इट इज़ अ ब्रेन स्टेम, इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। इन तीनों को जो ब्रेन स्टेम होती है वो किससे बनती है, वो इन तीनों की कंपोजिशन से बनती है। ये था ब्रेन। लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन इसमें सारी ब्रेन के टॉपिक्स कवर किए, डायग्राम्स कवर किए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।